कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हर सेकंड तेज, चमकदार, रोमांचक चीजों की तलाश में भागता रहता है जो आपको एक सेकंड के लिए अच्छा महसूस कराए, पर बदले में आपकी जिंदगी के घंटे निकल जाए। इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग, यूट्यूब के ऑटो प्लेस, रील्स का न रुकने वाला तूफान, गेम्स, नोटिफिकेशन, मीम्स, ये सब सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये डोपामाइन की जंजीरें हैं जो आपको उस इंसान से दूर कर देती है जो आप सच में बनना चाहते थे। हम सभी बड़े सपने देखते हैं, फोकस करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हर बार हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई हमारी इच्छा शक्ति की नहीं, हमारी दिमाग की केमिस्ट्री की है। आज का वीडियो एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप समझेंगे कि हम क्यों कठिन काम नहीं कर पाते और क्यों आसान चीजें हमें खींच कर ले जाती है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़का जो अपने ही दिमाग के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स के जरिए उसने ना सिर्फ अपनी आदतें बदली बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर, एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखेंगे कि अगर आप डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख गए तो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। रात के 2 बज चुके थे, कमरा अंधेरा था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन की चमक, आरव के चेहरे पर एक थकी हुई पर अजीब तरह की चमक बिखेर रही थी। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, हर स्वाइप पर एक नया रील, हर रील के साथ एक छोटा सा खुशी का झटका, डोपामाइन। लेकिन उसका शरीर थका हुआ था, आंखें लाल थी, सिर भारी था, फिर भी दिमाग कह रहा था एक और रील। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका, स्क्रीन टाइम टुडे 9 hours 14 minutes। आरव के हाथ कांप गए। 9 घंटे। उसने दर्पण की ओर देखा, काले घेरे, थका हुआ चेहरा, उत्साह खत्म, खुशी गायब, जिंदगी बिखरी हुई। उसे एहसास हुआ वो अपने फोन को नहीं चला रहा था, फोन उसे चला रहा था। उसी समय उसकी मेज पर पड़ी किताब दिखाई दी, डोपामाइन डिटॉक्स, थिबॉट म्यूराइस। जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक टॉर्च जला दी हो। अगली सुबह उसने किताब खोली, पहला ही अध्याय जैसे उसके दिल में हथौड़े की तरह लगा। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग हाई डोपामाइन पर एडिक्टेड है। किताब समझाती है, डोपामाइन रिवॉर्ड केमिकल जो भी छोटी छोटी चीजें अच्छा महसूस कराती है, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, एडल्ट कंटेंट, मोबाइल गेम, बेवजह नोटिफिकेशन, यूट्यूब ऑटो प्ले, ये सब दिमाग को बार बार डोपामाइन देते हैं, धीरे धीरे दिमाग को। लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड चीजें पसंद आने लगती हैं, और हाई एफर्ट रियल वर्क जैसे पढ़ाई, करियर, स्किल सीखना दिमाग को कठिन लगने लगता है। आरव को पहली बार लगा वो असफल इसलिए नहीं था कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग ओवरस्टिम्युलेटेड होकर स्लो हो गया था। आरव ने एक बड़ा फैसला किया, आज पूरा डिटॉक्स करूंगा, पूरा दिन नो फोन। सुबह होते ही उसने फोन बंद किया और अलमारी में रख दिया। शुरू के 10 मिनट सब ठीक था, 30 मिनट बाद बेचैनी शुरू, 1 घंटे बाद हाथ खुद फोन लेने जा रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, बस एक बार इंस्टाग्राम खोल ले, थोड़ा सा यूट्यूब, अच्छा लगेगा। किताब में लिखा था, जब आपका दिमाग डिटॉक्स शुरू होते ही बेचैन होने लगे, समझिए आप यही एडिक्शन तोड़ रहे हैं। लेकिन आरव टूट गया। उसने फोन निकाला और 2 घंटे तक रील्स देखता रहा। उस दिन वो रो पड़ा। उसे लगा, मैं हार गया, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन किताब का अगला अध्याय उसके काम आया। किताब में लिखा था,
डिटॉक्स में गिरना सामान्य है। एडिक्शन कभी एक दिन में नहीं टूटती। आरव ने समझा वो हार नहीं रहा था, वो लड़ रहा था। उस रात उसने फैसला किया, आज मीडियम डिटॉक्स फेल हुआ, कल स्ट्रक्चर डिटॉक्स करके देखूंगा। अगली सुबह आरव ने किताब में बताई 3 तकनीकों को अपनाया। टेक्निक 1, हाइडोपामाइन ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। उसने कागज पर लिखा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, गेमिंग, जंक फूड, म्यूजिक वाइल स्टार्टिंग, नोटिफिकेशंस, लेट नाइट स्क्रोलिंग। हर एडिक्शन एक ट्रिगर दिखते ही क्रेविंग शुरू हो जाती थी। अब उसे पता था कि दुश्मन कौन है। टेक्निक 2, कंपीटिंग टास्क्स। डिटॉक्स के दौरान खाली बैठना मना, क्योंकि खाली समय दिमाग पुरानी लतों को याद करता है, इसलिए वो ये काम करेगा। घूमना, स्केच बनाना, किताब पढ़ना, कमरे की सफाई, डायरी लिखना, थोड़ी एक्सरसाइज, ये लो डोपामाइन एक्टिविटीज थी। टेक्निक 3, डोपामाइन फास्टिंग विंडो। आरव ने निर्णय लिया, 8 घंटे बिना किसी हाइडोपामाइन एक्टिविटी के, नो स्क्रीन्स, नो म्यूजिक, नो जंक, नो एंटरटेनमेंट। सुबह 7 बजे आरव ध्यान करता है। पहली बार सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। सुबह 9 बजे वो डायरी लिखता है। हाथ कांप रहे हैं, दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये विड्रॉल था। किताब कहती है, विड्रॉल आपके दिमाग का पुरानी लत के लिए रोना। दोपहर 12 बजे वो अपने प्रोजेक्ट पर बैठता है। 5 मिनट कठिन, 10 मिनट नीरस। 15 मिनट बाद उसका दिमाग फ्लो में आने लगा। अचानक उसे लगा, मैं ये तो महीनों से करना चाहता था। वो घंटों काम करता रहा। शाम 5 बजे पहली बार उसे शांत दिमाग, क्लियर थॉट्स महसूस हुए, जैसे किसी ने उसके दिमाग से धूल हटा दी हो। 1 हफ्ते में आरव बदल चुका था। सोशल मीडिया क्रेविंग्स 60% कम, स्क्रीन टाइम आधा, पढ़ाई में गहरा फोकस, एंजाइटी कम, नींद सुधरी, मूड स्टेबल, दिमाग शांत, कठिन काम आसान लगने लगे। उसने समझा, डोपामाइन कम नहीं होता, डोपामाइन रीसेट होता है, और ये रीसेट उसकी जिंदगी बदल चुका था। आरव अब रात 2 बजे स्क्रॉल नहीं करता। वो अब एक और रील नहीं बोलता। वो उठता है, किताब पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, या बस खिड़की के बाहर हवा को महसूस करता है, क्योंकि अब वो एडिक्ट नहीं है, अब वो अपने दिमाग का मालिक है। उसने अपनी डायरी में लिखा, डिस्ट्रैक्शन ने मेरी जिंदगी चुराई थी, डोपामाइन डिटॉक्स ने मुझे वापस लौटा दी। तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी, एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ी गई। ये कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये कहानी हम सब के बारे में है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं डोपामाइन के उसी जाल में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशन, इंस्टेंट मजा, ये सब हमें कुछ सेकंड की खुशी देते हैं, लेकिन बदले में छीन लेते हैं हमारा फोकस, हमारा समय, हमारा भविष्य। लेकिन याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप में कमी नहीं है, आप आलसी नहीं हैं, आप बस ओवर स्टिम्युलेटेड है। डोपामाइन डिटॉक्स आपकी जिंदगी को स्लो नहीं करता, ये आपकी जिंदगी को सही दिशा देता है। अगर आरव कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि एक छोटे से निर्णय से होती है। तो आज अभी एक फैसला कीजिए, क्या आप अपने दिमाग के गुलाम बने रहेंगे या अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए, आप किस चीज का डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करे तो वीडियो को लाइक करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपने दिमाग को साफ करो तो जिंदगी खुद साफ हो जाती है।